मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। अशोक गहलोत से मिलकर बिलख पड़ा एक फरियादी। अशोक गहलोत ने फरियादी की सुनी समस्या के जल्द समाधान करने का दिया आश्वासन। जमीन के मामले की फरियाद लेकर पहुंचा था पीड़ित। अशोक गहलोत पीसीसी में मीडिया से हो रहे थे रूबरू। तो देखिए, एक फरियादी पहुंचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास और उनसे मुलाकात करके वो बिलख पड़ा। अशोक गहलोत ने फरियादी की समस्याएं सुनी। समस्या के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें, जमीन के फैसले को लेकर, जमीन का कोई मामला है उसको लेकर ये फरियादी पहुंचा हुआ था पूर्व सीएम के पास। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जाहिर तौर पर जमीन का कोई पुराना मामला है जिसको लेकर वो परेशान है और ऐसे में फरियादी के आंख में आंसू नजर आने लगे और पूर्व सीएम ने कहा है कि वो जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। अशोक गहलोत पीसीसी में मीडिया से रूबरू हो रहे थे और इस दौरान की ये तस्वीर सामने आई जहां पर पूर्व सीएम ने आश्वासन दिया है। उधर प्रदेश में निकाय चुनाव और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव समय पर करते रहना जरूरी है। वहीं धनखड़ के इस्तीफे पर कहा है कि हमारी पार्टी का स्टैंड था कि उनका इस्तीफा स्वीकार ना हो, वापस लिया जाए। सुनिए। हमने प्रयास किया था कि चुनाव अभी इस टाइम कैसे करवाएंगे। तब भी हमें हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आपको चुनाव तो करवाने पड़ेंगे, तो कैसे कराओ, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है, चुनाव टाइम पे हो गए होंगे, ये मुझे याद है। तो आप सोच सकते हो कि और 2-3 राज्य से अगर गए भी है सुप्रीम कोर्ट तक, उन लोग आए चुनाव टाइम पे कहा। अब ये पता नहीं क्या कह रहे होंगे कोर्ट से, क्या बात करेंगे, तो टाइम बताएगा चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव तो करवाना चाहिए। कांग्रेस पहले तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी, उनके खिलाफ शिकायत भी थी कांग्रेस को, और उसके अंदर भी उसके बाहर भी। और अब कांग्रेस नेता और प्रवक्ता कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को समझाना चाहिए, उनको बनाना चाहिए, इस्तीफा जवाब नहीं डालेगा, ये बेस्ट। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाली घटना आई है सामने। देड़ा गांव के स्कूल में बच्चियों से छेड़छाड़। 6वीं की 3 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला। गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक पर लगे आरोप। पूरा गांव एकत्रित होकर पहुंचा स्कूल। खूडी थाना पुलिस ने शिक्षक को किया डिटेन। 3 सदस्यीय कमेटी मामले की कर रही जांच। छात्राओं को दिए जा रहे हैं बयान। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों पर ये आरोप लगाए गए हैं। शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर डेड़ा गांव के स्कूल में बच्चियों को छेड़ा गया है। 6वीं में पढ़ने वाली 3 बच्चियों ने आरोप लगाए। गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक पर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और उनका पर्चा बयान दर्ज कर लिया है। आगे पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा गांव जो है स्कूल पहुंच गया है, वहीं पर एकत्रित हो गया है। खूडी थाना पुलिस ने शिक्षक को डिटेन भी किया है। साथ छेड़छाड़ हुई और कल पता पड़ा हमें, इसलिए 6ठी कक्षा के साथ हो गए। कल से छेड़छाड़ हमारे इस स्कूल में नहीं चाहिए सर। और अब क्या कुछ मांगे? हमें स्कूल भी और लड़कियों के लिए अलग चाहिए और सर मैडम भी चाहिए अलग ही। से बच्चे स्कूल आने से डर रहे हैं। हमारे स्कूल का टीचर ही चेंज कर दो। ऐसे टीचर होंगे तो बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
हम घर से भेजते हैं तो लोग भेज के माँ बाप भेजते हैं तो यह बोलते हैं कि बच्चे स्कूल जाके कुछ सीखे। ये शिक्षा लेके घर आए तो क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चे दूसरों बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संवाददाता जैसलमेर से इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सावलदान, क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर पूरा गांव पहुंच गया स्कूल में? देखिए, तो सरहद जिले जैसलमेर के तो डेडा गांव में जो शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जो गुरु है उनके ऊपर शिष्यों ने जो आरोप लगाया कि छेड़छाड़ करने का जो आरोप लगाया, जिसके बाद जो परिजनों को उन्होंने अपनी जानकारी दी और दूसरे जो परिजन है वो आज जो स्कूल पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। जो शिक्षक है उस पर गंभीर आरोप लगाए, जिसकी सूचना पुलिस को दी, शिक्षा विभाग को दी और सम के जो तहसीलदार है वो भी मौके पे पहुंचे और जो खूड़ी की पुलिस ने जो शिक्षक है उसको डिटेन कर दिया और लगातार जो शिक्षा विभाग की टीम ने इस मामले को लेकर कमेटी भी गठित की है और जो बालिकाएं हैं उनके बयान लिए हैं। उसमें प्रथम दृष्टि से छेड़छाड़ की घटना सामने है, इसको लेकर लगातार जांच करी और जो खूड़ी पुलिस ने जो छात्राओं से जुड़ा मामला, पॉक्सो एक्ट से जुड़ा मामला, इसको लेकर जो महिला थाना पुलिस को सूचना दी और महिला थाना पुलिस मौके पहुंची है और ये जो टीचर है वो पिछले 2018 से इस स्कूल में कार्यरत था। जी ठीक है, लेकिन सावलदान, जिस शिक्षक पर आरोप लगाए हैं, क्या इससे पहले भी कभी इस पर कोई विवाद सामने आया था? देखिए, इस बात की अभी तक ग्रामीणों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये पूरा जांच का विषय है। जांच में इस मामले में सामने आएगा। आखिरकार 3 बच्चियों ने आरोप लगाया है और लिखित में रिपोर्ट भी दी है। आखिर इस जांच में क्या क्या सामने आता, क्या क्या पर्दे आती, जो ये कलयुग का जो कहर है वो सामने है और शिक्षा के मंदिर में। और कितने टीचर हैं स्कूल में? क्या कोई महिला टीचर है या नहीं? क्योंकि डिमांड तो यही कर रहे हैं पेरेंट्स की लड़कियों के लिए अलग स्कूल हो और महिला टीचर हो। देखिए, तो ग्रामीण लगातार तो बालिका स्कूल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि इसमें बालिका स्कूल शिक्षिका महिला है नहीं है। लेकिन जो सरहद जैसलमेर में शिक्षा के मंदिर से ये दुखद खबर सामने आई। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से रैली के रूप में प्रशासनिक भवन पहुंचे और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। छात्र नेताओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी में काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। छात्रों की परेशानियां सुनी नहीं जा रही हैं। कई दिनों से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और शिक्षकों की भी नहीं सुनी जा रही है। छात्र नेताओं ने कुलपति को पूरी तरह से इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहरा और व्यवस्था ठीक करने की मांग रखी। छात्रों ने रजिस्ट्रार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। में चल रही अनियमितता को लेकर ज्ञापन देना आए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो रजिस्ट्रार साहब के महोदय के नाम से ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और हमारी ये मांग है कि विश्वविद्यालय में आज प्रवेश प्रक्रिया चालू है, पर आप इस साइड दिखा सकते हो कि जो एसएफएस के कर्मचारी है जो विश्वविद्यालय के अंदर से 20-20, 22-22 सालों से काम कर रहे हैं, आज उनको हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है और ये वाइस चांसलर महारानी बन के अंदर बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें जो 3 मुख्य जो लोग होते हैं इस विश्वविद्यालय के, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र, वो तीनों ही यहाँ पे परेशान है। काउंसलिंग चल रही है, जो काउंसलिंग में छात्र आ रहा है वो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। अगर वो यहाँ से ये सीख लेके जाएगा तो आगे जाके घर पे माता पिता को क्या बताएगा। पूरी तरह से वाइस चांसलर मैडम की तानाशाही, गुंडागर्दी चल रही है। नागौर में बदमाशों की परेड निकाली गई है। मेड़ता सिटी ने पुलिस ने हत्या और लूट के आरोपियों की परेड निकाली है। आपको बता दें, कुरडाया गांव में लूट और हत्या की वारदात की गई थी। 9 आरोपियों और चोरी का सोना खरीदने वालों की पहचान हुई है, पेशी हुई है। मेड़ता पुलिस चौकी से कोर्ट तक कराई गई है पैदल परेड। आरोपियों की परेड देखने बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ है। देखिए जरा, पुलिस ने हत्या लूट के आरोपियों की ये परेड निकाली है। कुरडाया गांव में की थी हत्या और लूट की ये वारदात। 9 आरोपियों और चोरी का सोना खरीदने वालों की भी पेशी हुई है। सिरोही के रेवदर उपखंड के मालीपुरा गांव में स्थित राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और प्रदर्शन करने लगे। जमकर शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में 406 स्टूडेंट हैं, 7 शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल चल रहा है। शिक्षा विभाग समेत जनप्रतिनिधियों को कई मर्तबा शिक्षकों की कमी से
अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये तस्वीरें हैं उस सिस्टम की जहां किसानों को उनके ही ट्रांसफार्मर के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। रामजी राम, राम प्रकाश, पप्पू राम और हरदेव राम, इन चारों किसानों ने ABVVNL के मेड़ता रोड कार्यालय में मई 2023 से जनवरी 2024 के बीच अपने ट्रांसफार्मर जमा करवाए थे। लेकिन जब इन किसानों ने कृषि कनेक्शन दोबारा चालू करवाने के लिए आवेदन किया तो पता चला कि उनके नाम से ट्रांसफार्मर पहले ही जारी किए जा चुके हैं और किसी को दिए जा चुके हैं। जब अभी 5/5/25 को मैं वापस ट्रांसफार्मर लेने के लिए आया एन ऑफिस में, इनको एप्लीकेशन दी तो एन साहब ने ARO को रिपोर्ट मांगी। ARO ने स्टोर कीपर से मांगी तो स्टोर कीपर ने ये बताया कि आपका ट्रांसफर तो यहाँ से लेके चले गए, जबकि मैं ट्रांसफर लेके गया नहीं हूँ। किसानों का आरोप है कि उनके नाम के गेट पास तो काटे गए, लेकिन ट्रांसफार्मर उन्हें नहीं दिए गए। स्टोर कीपर ये बात स्वीकार कर रहा है कि विद्युत कार्यालय से बिना गेट पास ट्रांसफार्मर निकाले जाते हैं। गेट पास तो मतलब इनके काट दिए गए, ठीक है, जबकि इनको ट्रांसफार्मर नहीं दिया गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर दूसरी जगह दे दिया, अन्यत्र, जो कि अन्यत्र लगे हुए हैं, 4 जगह दिए हुए हैं, 4 जगह इनको देने थे, जबकि इनको नहीं दिए गए, दूसरी जगह दे दिए। सेम नंबर के ही वो ट्रांसफार्मर 4 जगह पर 4 गाँव में अलग अलग लगे हुए हैं। किसानों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन किसानों के सवाल जस के तस है। अब विभाग कह रहा है कि जांच टीम गठित कर दी गई है। इस कार्यालय के स्टोर में 4 उपभोक्ता ने ट्रांसफार्मर जमा कराए थे, परंतु उपभोक्ता का कहना है हम ले गए नहीं, और इस कार्यालय में ERP मॉडम द्वारा गेट पास काटे गए हैं। गेट पास चेक करने के बाद मेरे द्वारा इनकी साइट चेक की गई, मौके पे ट्रांसफार्मर मिले नहीं, और उपभोक्ता का कहना भी है कि ट्रांसफार्मर हमें दिए नहीं। इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके मैंने उच्च अधिकारियों को लिखा कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए, जिससे उपभोक्ता को ट्रांसफार्मर दिया जा सके टाइमली। श्रीमान अधीक्षण अभियंता के पास इनकी जांच चल रही है। घोटाला सामने है, जिसके गवाह है किसान। अब देखना यह है कि जवाबदेही तय होती है या नहीं, क्योंकि सवाल ट्रांसफार्मर का नहीं, किसानों के भरोसे का है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रकाश तंवर की रिपोर्ट। झुंझुनू के नारी गांव में भरभराकर एक पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा गिरने से गांव में तेज धमाका हुआ है और ग्रामीणों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। घटना का बकायदा वीडियो आया है सामने। ग्रामीणों ने प्रशासन को इस बाबत सूचना दी है। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ का हिस्सा जो अचानक से भरभराकर गिर जाता है। गांव में तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। हालांकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये एक संकेत है कि इस वक्त पहाड़ी इलाकों में जाने से आपको बचना है। आप देखिए कैसे चंद सेकंड में ही पूरा पहाड़ जो है वो भरभराकर नीचे गिर जाता है। प्रशासन को सूचना ग्रामीणों के द्वारा दे दी गई है और पहाड़ का एक हिस्सा नारी गांव में ये अचानक से तेज धमाके के साथ गिरा है। किसी को नहीं देने को कहा। ठगों ने 40 लाख रुपए अपने खाते में RTGS करवा लिए। और साइबर थाने में तैनात ASI छोटू सिंह ने बताया कि अजमेर शहर के अलवर गेट इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन एल्विस माइकल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी के पास व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिसमें बदमाशों ने अपने आप को मुंबई पुलिस के अधिकारी बताया और कहा कि तुम्हारे अकाउंट में ब्लैक मनी आई है, जिसे वापस किया जाए, नहीं तो इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जिससे वो डर गए। बदमाशों ने इसका फायदा उठाया और फिर एक बार 14 और एक बार 26 लाख का RTGS करवा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पर एक कॉल आया जिसने अपने आप को मुंबई का जो है अधिकारी बताया, पुलिस ऑफिसर मिस्टर संदीप रॉय, और उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट में जो है ब्लैक मनी आई है। इस तरह से उनको झांसे में लेकर और उनसे 14 लाख एक और 26 लाख एक कुल मिला के उनको दोनों को अपने कमरे में रहने के लिए बताया। किसी को नहीं इस उक्त घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के बारे में बताया और उनसे कुल मिला के 40 लाख रुपए जमा करवा लिए RTGS के माध्यम से। तब तक वो समझ नहीं पाए। जब 40 लाख इन लोगों ने जमा करा दिया तो इनको समझ में आया कि हमारे साथ जो डिजिटल अरेस्ट हो।
उदयपुर में न्यायिक कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज कर्मचारी कोर्ट परिसर से बाहर निकलकर सड़कों पर उतर आए और जिला कलेक्ट्रेट और देली गेट चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। कैडर परिवर्तन की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चौराहे के बीच में खड़े होकर नारेबाजी की और जल्द समाधान की मांग की। रैली और प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। की हड़ताल लगातार जारी है और आज कोर्ट परिसर से निकलकर उदयपुर में न्यायिक कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। आप देखिए इस समय हम दिल्ली के चौराहे पर मौजूद है और यहाँ पर न्यायिक कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। कोर्ट से निकलकर कलेक्ट्रेट के बाहर से होते हुए दिल्ली के चौराहे पर पहुंचे। आप देखिए तो चौराहे के बीच में खड़े होकर लगातार नारेबाजी करते हुए इन न्यायिक कर्मचारियों को देखा जा सकता है। ये प्रदर्शन सड़कों तक पहुंचा है। आगे किस तरह से रूपरेखा रहेगी इस प्रदर्शन की, आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी आपकी आगे? हमारी आगे की रूपरेखा है मैं जितेंद्र जिंदा राष्ट्रीय न्यायिक कर्मचारी जिला शाखा उदयपुर। आगे की रूपरेखा यह है कि 14/7/25 से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरेंद्र नारायण जी जोशी वो पूरा पार्टी है और 18/7/25 से पूरा राजस्थान जिसमें जितनी भी है 20,000 कर्मचारी वो सभी सामूहिक अवकाश पर है। और अभी तक हमारी मांगे राज्य सरकार द्वारा नहीं मांगी गई है। अगर हम 28 तारीख तक या 25 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। यदि राज्य सरकार न्यायिक कर्मचारी की मांगे नहीं मानेगी तो आगे धीरे धीरे ये आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको देंगे। पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। सड़क हादसे में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अकलेरा सैटेलाइट अस्पताल में इलाज जारी है और सूचना पर मौके पर पहुंची अकलेरा थाना पुलिस मृतक युवक छीतरलाल काजलिया गांव का निवासी है। अकलेरा थाना क्षेत्र में NH-52 की ये पूरी घटना है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं। झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा, एक की मौत। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई है। अकलेरा थाना क्षेत्र में NH-52 की ये पूरी घटना है। घायलों का अकलेरा सैटेलाइट अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। अकलेरा थाना क्षेत्र में NH-52 की ये घटना है। सूरतगढ़ के पालीवाला गांव में ग्रामीणों ने लगाया अनिश्चितकालीन धरना। चक 1 LLP में इंटरलॉकिंग सड़क के घटिया निर्माण का आरोप लगा है। पूर्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को दी मामले की शिकायत। करीब 1.5 महीने पहले कलेक्टर के आदेश पर बनी थी जांच कमेटी, लेकिन आज तक जांच नहीं शुरू होने से नाराज हुए ग्रामीण धरने पर महिलाएं और बच्चे कर रहे अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी। एक LLP में पालीवाला ग्राम पंचायत के गांव चक 1 LLP में जो इंटरलॉकिंग सड़क बनी है वो घरों के लेवल से काफ़ी ऊंची बन चुकी है और उसके कारण हमें परेशानी हो रही है। लगभग सभी घरों में पानी घुस रहा है बरसात का। उसके कारण कई घरों में दरार आ गई है, 1-2 मकान गिर भी चुके हैं। हमने इसके लिए VDO, SDM और कलेक्टर, जिला परिषद CO सभी के पास जाके एप्लीकेशन गुहार लगाई है और कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन जिला परिषद की कमेटी आज लगभग 1.5 महीना हो गया, कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। एक बार मतलब जाने के बाद में कह देते हैं 2 दिन में समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक हमारे पास VDO या AN कोई भी है तो देख के चला गया है, कोई समाधान नहीं किया है। मजबूर होकर हमें आज ये हड़ताल पे बैठना पड़ा है। झुंझुनू जिले में विकास कार्यों की रफ्तार थम गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। ठेकेदारों ने शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। 11 जून से नई निविदाओं का बहिष्कार और 5 जुलाई से सभी निर्माण कार्य बंद किए जा चुके हैं। इससे लगभग 500 करोड़ की परियोजनाएं अटक गई हैं और 350 सड़कें और 100 भवनों का निर्माण रुक चुका है। ठेकेदारों का आरोप है कि ये निर्माण प्रणाली में पारदर्शिता नहीं और भुगतान में देरी से वे आर्थिक संकट में हैं। PWD के ठेकेदारों की 14 मांग हैं। उनका ज्ञापन हमने पहले भी दिया था कलेक्टर साहब को और हम 26 तारीख से यहाँ धरने पर बैठे हैं SC ऑफिस के बाहर। एक मांग हमारी है जो जिले की है, इस जिले के क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी जो हैं वो जिले में भयंकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और उसके विरोध हम
सब धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राप्त होने के साथ दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य एक साथ शुरू किया जाएगा। इस दोहरीकरण कार्य में अनुमानित लागत 1,638 करोड़ आएगी, जिससे ट्रेनों का संचालन सुगम होने के साथ साथ यात्रियों के लिए समय की बचत, प्लेटफॉर्म पर ऊपरी पैदल पुल निर्माण और अन्य सुविधाएं बढ़ेंगी। सेक्शन के दोहरीकरण के सर्वे का कार्य संपन्न हो चुका है। 2023-24 में रेल मंत्रालय ने इस सर्वे को स्वीकृति दी थी, जिसके बाद ये सर्वे संपन्न कराया गया है। 172 किलोमीटर के सेक्शन को दोहरीकरण के बाद बहुत सारी सुविधाएं यहाँ की बढ़ने वाली हैं। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में